हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI के जो रेगुलर एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अगस्त माह से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तभी जाके आप ITI एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे और साथ साथ अपना रिज़ल्ट भी देख पाएंगे। ऐसे कोई भी छात्र जो पेमेंट नहीं करेंगे ऑनलाइन या फिर उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा तो उनका ना ही हॉल टिकट आएगा, ना वो अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे, ना ही एग्ज़ाम में वो अपेयर हो पाएंगे। इसीलिए जितने भी छात्र हैं उनका पेमेंट होना, ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन DGT ने आज एक ऑफिशियल लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने पेमेंट में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन पेमेंट करना जो है काफ़ी अलग हो गया है। जो भी छात्र ने एग्ज़ाम दिया होगा पिछले बार, वो जैसे पेमेंट किए होंगे उससे अब पेमेंट का जो पूरा रूप है उसे बदल दिया गया है। तो क्या है नया स्वरूप, कैसे ऑनलाइन पेमेंट होगा AITT अगस्त 2022 के एग्ज़ाम होने के लिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी। और एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें मैं लिंक जो है पेमेंट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे भी आप जा कर के देख सकते हैं क्या क्या उसमें बताया गया है। चलिए बिना देर करते हुए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। अभी देखिए आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये DGT की तरफ से निकाला गया है। क्या लिखा गया है आइए हम देखते हैं। लिखा है AITT अगस्त 2022 CBT मुख्य परीक्षा ऑनलाइन शुल्क निर्देश, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट होगा उसका निर्देश इसमें दिया गया है। उसमें देखिए लिंक भी जारी दे दिया गया है, NIMI-online-admission.in DGT/exam fee। इसका इसमें लिखा क्या गया ये वो भी हम देख लेते हैं। लिखा गया है कि प्रशिक्षुओं के निम्नलिखित बैचों के लिए CBT शुल्क भुगतान जमा किया जाना चाहिए। CBT फी पेमेंट शुड बी डिपॉजिटेड फॉर द फॉलोइंग बैचेज ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जिनका एग्ज़ाम होना है उन्हें पेमेंट करना है। तो कौन कौन से बैच का एग्ज़ाम होगा, कितना फ़ी होगा ये आप देख लीजिए। तो जिनका भी 2 ईयर का कोर्स है 20-22 का उन्हें पेमेंट करना है। जिनका भी 2 ईयर का कोर्स है 21-23 का उनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेमेंट करना है। और जिनका 1 ईयर का कोर्स है 21-22 का उन्हें पेमेंट करना है। सब एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर एग्ज़ाम है, बैक पेपर एग्ज़ाम इसमें नहीं है। और जो अमाउंट जमा करना है वो है 213 रुपये। फिर से आप सुन लीजिए, ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूल निकला है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर छात्रों के लिए निकला है। बैक पेपर का इसमें कोई भी जानकारी नहीं है और एग्ज़ाम फ़ी है 213 रुपये। अब देखिए इसमें क्या क्या निर्देश है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ITI के केवल निम्मी पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति है। प्रशिक्षुओं को परीक्षा शुल्क ITI को जमा करना आवश्यक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यहीं पे आपको बदलाव पता चल जाएगा कि पहले क्या होता था कि ITI के जो छात्र थे वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके खुद से पेमेंट कर सकते थे, लेकिन इस बार उन्हें क्या करना होगा, अपना जो परीक्षा शुल्क है वो अपने ITI को जमा करना होगा। उसके बाद देखिए क्या बताया गया कि ITI द्वारा केवल ऑनलाइन मोड से शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान है। ITI पंजीकरण संख्या द्वारा सभी प्रशिक्षुओं का या व्यक्तिगत प्रशिक्षुओं का चयन कर सकता है। योग्य उम्मीदवार जिनके पास आवश्यक फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क, अटेंडेंस तथा वैध फोटोग्राफ है वे ऑनलाइन भुगतान के लिए चयन सूची में उपलब्ध होंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या उसके बाद मैं एक लाइन बचा वही बताती हूँ। पोर्टल सफल भुगतान पर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। देखिए क्या बताया गया इसमें। अब ये है कि छात्र खुद से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सभी छात्रों को अपने ITI में अपना पेमेंट जमा करना होगा। वो पेमेंट जमा करने के बाद जो आपका ITI है वो ऑनलाइन भुगतान करेगा और सिर्फ उसी छात्रों का वहाँ पे दिखेगा ऑप्शन में कि इनका पेमेंट करना, जिनका फॉर्मेटिव मार्क्स जो है वो जनरेट हो गया होगा, जिनका अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर होगा और एक प्रॉपर फोटोग्राफ होगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एलिजिबिलिटी जो है वो वहाँ पे दिखेगा और उस एलिजिबिलिटी में जैसे ही छात्र का दिखेगा उन्हीं का बस पेमेंट वहाँ पे हो सकता है। सभी छात्रों का यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा। और जैसे ही एक बार पेमेंट हो जाएगा अपने आप जो है निम्मी जो पोर्टल है, जो NCVTMS का पोर्टल है, वहाँ पे अपने आप दिख जाएगा कि फ़ी जो है वो पेमेंट हो गया है और अपडेटेड जानकारी जो है वहाँ पे दिख जाएगी। अब देखिए वो तो जनरल इंस्ट्रक्शन था। अब ITI को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। ITI NCVTMS पोर्टल, ठीक है, में दिए गए संबंधित NCVT लॉगिन ID के साथ लॉगिन करेंगे। तो ये ITI काम है कि ITI कैसे कैसे करेंगे। तो ITI पहले लॉगिन करेंगे, फिर NCVTMS में खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल और ईमेल ID पर OTP भेजा जाएगा।
कोई भी प्रत्युषित जिनका डेटा उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है, प्रदर्शित नहीं होगा, उनका नाम वहाँ दिखेगा नहीं, ना ही उनका पेमेंट हो पाएगा। उसके बाद कोई भी उम्मीदवार जिनका डेटा पात्र शर्त को पूरा करने के बाद भी प्रदर्शित नहीं होता है, वो NCVTMIS पोर्टल में HPSM टूल में अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। उसके बाद जो है उनका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो ITI को निर्देश है कि उनका जो ऑथेंटिक यूज़र ID पासवर्ड है उससे वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनका पास एक OTP आएगा और OTP आने के बाद जो वो डालेंगे उस OTP को, उसके बाद जो है जो भी छात्र एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ही वहाँ पे जो है लिस्ट में नाम दिखेगा और लिस्ट में नाम दिखने के बाद ही फिर उनका पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद जो है उनका अपडेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई छात्र जो सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं दिख रहा है एलिजिबिलिटी में, तो उनके लिए भी एक दिया गया है कि यहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं HPSM टूल में जा कर के, और कंप्लेन करने के बाद जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो फिर किया जाएगा। अब आइए देखते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। अब इसमें बोला गया है कि AITT अगस्त 2022 CBT मुख्य परीक्षा ऑफलाइन शुल्क निर्देश। इसमें लिखा गया कि जैसे एक तो हो गया ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, एक होता है कि चालान के माध्यम से भी छात्रों का फ़ी पेमेंट किया जाता है। उसके बारे में क्या बताया गया ये हम देख लेते हैं। तो राज्य निदेशालयों के केवल राष्ट्रीय शिक्षण मीडिया संस्थान के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट बनाने के माध्यम में थोक भुगतान करने की अनुमति है। उसके बाद ITI को राज्य निदेशालय में दिए गए प्रारूप में परीक्षा शुल्क और प्रशिक्षुओं को सूची जमा करना होगा। ये फॉर्मेट दिया गया है। राज्य निदेशालय प्रशिक्षु सूची का संकलन कर राष्ट्रीय शिक्षण मीडिया संस्थान के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट तैयार करेगा। सीधे भुगतान बैंक हस्तांतरण के लिए खाता विवरण दिया गया है। इस तरह से भी बन सकता है, तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी पेमेंट जो है जमा कर सकता है आपका ITI, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रशिक्षुओं का विवरण और CBT शुल्क NIMI टीम द्वारा सत्यापित किया जाएगा और शुल्क की स्थिति NCVT पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। ये देखिए टोटल क्या लिखा गया है कि महानिदेशालय प्रशिक्षण DGT ITI से किसी भी डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं करेगा। जो यहाँ पे बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो दो तरह से जो है आपके ITI पेमेंट कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन माध्यम से, दूसरा ऑफलाइन माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। लेकिन छात्रों को पेमेंट जो है इस बार अपने ITI में ही करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा 213 रुपये प्रत्येक छात्र को, और सिर्फ उसी छात्र का पेमेंट जो है वहाँ पे होगा जिनका वेरिफिकेशन हो चुका होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो आ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका ही पेमेंट होगा। एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, जितने भी ITI के छात्र हैं वो देखिए ये आपके लास्ट मौका है। जितने भी ITI छात्र अपने अपने कॉलेज में अपने अपने ITI में जाके एक बार ज़रूर संपर्क करें कि आपका नाम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है या नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है या नहीं, क्योंकि अभी 30 तारीख तक डेट है। 30 तक जितने भी ITI के छात्र हैं वो अपना अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपना अपना अपडेटेड लिस्ट में नाम देख सकते हैं, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स देख सकते हैं, आपका अटेंडेंस पूरा हो रहा है कि नहीं उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन डेट लास्ट है 30 तारीख तक ही। तो 30 तक जितने भी छात्र हैं अपना सारा जो है पत्र जो है वो चेक कर ले, सारा डिटेल एक बार अच्छे से जांच कर ले, अपने ITI में एक बार विजिट कर ले, अपने ITI में जा कर के देख लें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, बिना ऑनलाइन पेमेंट के अलावा आप जो है एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाइएगा। इन केस अगर आप एग्ज़ाम में बैठ भी जाते हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इन सारे परेशानियों से बचने के लिए जितने भी ITI के छात्र हैं वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना अपना वेरिफिकेशन ज़रूर कर ले। उसके बाद ही अपना पेमेंट अपने ITI को जमा करें, और पेमेंट होने के बाद जो अपडेट आता है, हालांकि वो तो आपके ITI को बता ही देंगे कि अपडेट आ गया है। अपडेट आने के बाद भी अपने ITI से संपर्क करके एक बार चेक कर ले कि आपका लिस्ट जो है अपडेट हुआ है या नहीं, आपका नाम उसमें आया है या नहीं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर देंगे, बिकॉज इससे बहुत सारे छात्र हैं जिनको ये पता होगा कि पेमेंट वो खुद से कर सकते हैं, लेकिन इस बार बदलाव किया गया है। पेमेंट आपको आपके ITI में ही करना होगा और आपका ITI ही फिर उसे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से DGT के पास उसे जमा करेगा। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, और जो है कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।